पिछले कुछ एक दो दिनों से कॉमसैट ने एक जो बहुत अच्छी चवली मारी है उसका नतीजा इंटरनेट पे तैर रहा है। मेरा सवाल ये है, इज दिस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान? नहीं, ये कौन सा का पेपर है? हाँ तो भाई ये चुस मैंने शुरू करके खुद ही खत्म कर दी, ठीक है। तो अब जरा आ जाते हैं इस पर्चे पे। इस पर्चे में ऐसी क्या बात है कि पूरा पाकिस्तान तिलमिला गया। जैसे कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान में रिलीजन रिलीजन एवरीवेयर वाली कहानी बहुत ज्यादा आम है। वहीं पर ये पेपर आकर मुसलमानों पे बम की तरह गिरा। तो अब सवाल ये है कि ऐसा क्या है इस पेपर में, ऐसा क्या लिख दिया गया कि यहाँ पर इतने मसले हो गए हैं। तो कहानी ये है कि जूली और मार्क बहन भाई हैं और वो जाते हैं फ्रांस अपनी समर वेकेशन कॉलेज की स्पेंड करने। और फिर वो साथ अकेले होते हैं कैबिन में एक बीच के ऊपर। और वो कहते हैं कि क्यों ना हल्का फुल्का सा कंजर खाना डाल लिया जाए। पेपर में जो लैंग्वेज यूज की गई है वो ये कि दे डिसाइडेड दैट इट वुड बी इंटरेस्टिंग एंड फन इफ दे ट्राइड मेकिंग लव। मतलब यार आप क्या 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 मैसेज क्या देना चाह रहे हो। और ये है कि उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा। और हाँ, बात ये है कि जूली बर्थ कंट्रोल ले रही थी और कॉन्डम यूज होनी थी मार्क की तरफ से। तो यानी दे जस्ट वांटेड टू बी सेफ कि अगर वो कुछ करते भी हैं तो कोई बहुत ही अच्छा रिजल्ट ना आ जाए। पैराग्राफ का एंड यहाँ पर होता है कि उनको मजा भी आया एंड दे सेड कि यार इसको तो सीक्रेट रखते हैं। अब बताओ कि तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों से सवाल है कि तुम्हारा इस बारे में क्या ओपिनियन है। सवाल पहले सेमेस्टर के बच्चों से था, वो भी उन बच्चों से जो कॉमसार्ट में पढ़ रहे थे। मगर जवाब पूरा पाकिस्तान देने को तुल गया। और भाई फिर क्यों ना दें। पाकिस्तान में पहले ही इतने मसले हैं और फिर अब एक पेपर के अंदर भी नॉर्मलाइज किया जा रहा है हराम कामों को। तो मतलब इससे ज्यादा कोई बगैरती की हद हो नहीं सकती अगर देखा जाए। देखो मुझे यूएमटी से कितने ही मसले हों मगर एक अच्छी बात यूएमटी की ये है कि अगर कोई पेपर देना होता है ना किसी भी डिपार्टमेंट में, तो पहले वो पेपर दो तीन जगह अप्रूव होता है कि ये क्वेश्चन इस तरह से दे रहे हैं, ये ठीक है कि नहीं है। ठीक है, जिस डिपार्टमेंट से मैं हूं कम से कम उसमें तो ये होता है। मुझे ये नहीं समझ आई कि जिस टीचर ने पेपर बनाया उसने अगर एचओडी को दिखाया, अगर दिखाया और अगर नहीं दिखाया तो भी ये पेपर पब्लिश होने से पहले किसी ने नहीं देखा, किसी ने पढ़ना गवारा ही नहीं किया। और एक टीचर था उसने कहा ये पेपर है, ये कर लो। और वो हो गया, लाइक अप्रूव हो गया। एचओडी ने सवाल ही नहीं किया, ये कैसे हो सकता है। मतलब ये कुछ बातें हैं जो इस तरह से समझ नहीं आ रही मुझे। मगर खैर, इस तरह की फजूलियात, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान वैसे ही मॉरली तौर पे तो कहीं जो है ना अच्छी जगह नहीं खड़ा, और यहाँ पे क्या क्या नहीं होता। और इसमें आप जो है ना ये इंसेस्ट का भी तड़का लगा दो तो मतलब लानत ही है आप लोगों पे। फिर एजुकेशन के इदारों का काम एजुकेशन फराहम करना है, लोगों को एजुकेट करना है, अक्ल दिलाना है, जहालत से निकालना है। मगर जब एजुकेशन के इदारे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही ये सब करने लग जाएंगे तो पीछे रह क्या जाता है। एक तरह से ये पेपर फोरशैडोइंग ही है ना फ्यूचर की, कि आगे आगे को बहनों को अपने भाइयों से भी अपनी इज्जतें महफूज रखनी है। ये क्या तरीका है। कोई इंटेग्रिटी नहीं है ना इदारों में, ना लोगों में, ना पेपर बनाने वालों में। ऐसे एक्ट करना पसंद करते हैं जिस तरह इंसान तो ये है ही नहीं, अल्लाह ने इनको जानवर बना के भेजा था और इनका हिसाब ही नहीं होना आगे। कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी हद तक जा रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। बस ये है जी के यू ओनली लिव वंस। ये योलो योलो में जो है ना सबका जीना हराम कर छोड़ा है। बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस बात है कि पेरेंट्स अपनी औलाद को यूनिवर्सिटीज में इसलिए भेजते हैं कि वो बाशऊर बने, उनमें अक्ल आए, उनमें सेंस आए। मगर अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ये करने लग गए जो कॉमसैट ने किया तो पीछे रह ही किया जाता है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो फिर अपने बच्चे घर बिठा ले कि कम से कम इन बगैरतियों से तो उनके बच्चे बचे रहे ना। और मुझे लगता है कि जो चीज कॉमसैट ने की है, जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कॉमसैट की तरफ से दिखाया गया है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन पर एक फाइन डालें कि इनको फिर पता हो कि इन्होंने पेपर जो है ना ऐसे ही नहीं हवाओं में नहीं प्रिंट कर देने। इनको पता होना चाहिए कि ये एक पूरा प्रोसेस होता है जहाँ पे पेपर जो है ना कम से कम भी दो तीन लोगों के हाथों से गुजरता है और फिर कहीं जाके ये एक स्टूडेंट तक पहुंचता है। ये वाला सिस्टम होना लाजमी है। और मुझे लगता है कि मुझे जो भी कुछ कहना था वो मैं कह चुका हूँ, तो अब मैं लूंगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।